स्टूडेंट्स, केपलर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और अगले अभियान में यहाँ से हम लोग मजबूती के साथ चलें और कलम कॉपी आप खोल करके रखिए, मेरे साथ साथ काम करना है। आज फार्मूलों का यूज होगा और फार्मूला आप कितना याद रखे हैं आज पता चल जाएगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 8.4। 8.4 के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हुए चलेंगे और एक्सरसाइज भी बनेगा। एक्सरसाइज तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है कि चेंज कॉस tan sec। क्वेश्चन है कि चेंज कॉस ए है, tan ए है एंड sec ए है इन टर्म्स ऑफ sin ए। फिगर से कोई मतलब नहीं है, इसको अब फार्मूला से मतलब है। आपको 8 फार्मूले हमने दिए हैं, 8 फार्मूला को अब यूज करने की बारी आ गई। चलें आगे बढ़े ना। चलिए आप भी बढ़िए। साइन के पदों में, साइन के टर्म्स में हमको इन सबों को निकाल देना है। कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक भी निकालना है, लेकिन उसमें साइन होना चाहिए। तो आइए, फार्मूला तो आप जानते ही हैं, बनेगा। चलिए सॉल्यूशन। कॉस ए आप जानते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये छठा फार्मूला है, 6 नंबर का जो फार्मूला हमने दिया है उसमें देखिए ये मिलेगा। फार्मूला को तो सामने रखना चाहिए, और अब तो याद भी कर लिए हैं तो बहादुर हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इसीलिए तो याद ही होगा। तो ये तो बन गया। tan पर आइए। tan लेने के लिए उसमें साइन और कॉस होता है, साइन बाई कॉस, ये 5th फार्मूला है ना। तो साइन बाई कॉस, तो साइन तो लेना ही था, अब कॉस तो है ही, मिला हुआ है, काम चल जाएगा। तो tan ए इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन को साइन में रहने दीजिए, चाहिए ही हमको, और कॉस को ऐसा बदलिए कि उसमें साइन आ जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। देखिए तो साइन ही साइन दिखाई पड़ रहा है। अब है सेक ए। सेक ए को 1 बाई कॉस ए कहा जाता है। यह है सेकंड फार्मूला, दूसरा। तो 1 बाई कॉस ए को क्या कहिएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब और जो बाकी बचता है वही तो अब निकाल ही सकते हैं, नहीं दिया है फिर भी हम निकलवाते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का 1 बाई tan ए होता है, और 1 बाई tan ए, या ऐसे कहिए कि कॉस बाई साइन होता है, कॉस ए बाई साइन, ऐसे निकालिए। तो कॉस का मान मालूम ही है, और साइन तो साइन होता ही है, इतना बाई साइन हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक तो है ही, और कॉसेक का, कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा है, 1 बाई साइन, तो आ ही गया। तो ऐसे ऐसे ये इजली बन गया, इसमें तो कोई दम नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है। अब आपको हम ले चलते हैं धीरे धीरे उस हार्डर पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही है, हम तो सिलेक्शन किए हैं आप लोगों को इजी से लेकर चलने का। अभी तो पहाड़ पर चढ़ना है एक एक करके। इजी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, और फौजी स्टाइल में आपको चलाएंगे। कमर कसे रहिए, धीरे धीरे आएगा चैलेंजेबल क्वेश्चन। जो पढ़े हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए चैलेंजेबल आएगा। तो अभी मौका है, आप लोग जल्दी से जल्दी फार्मूलों को याद कर जाइए। अगर फार्मूले याद हैं तो यह जो एक्सरसाइज है
8.4, यह तो आपकी मुट्ठी में रहेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बने। तो एक क्वेश्चन है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ कर देना है कि यह इक्वल टू 1 होगा। प्रूफ में राइट साइड जो है वही आंसर होता है, आंसर तो दिया रहता है, कैसे लाना है यह इसमें काबिलियत दिखानी है। आंसर तो मालूम ही रहता है, लेकिन आएगा कैसे वही दिखाना है, इसी को प्रूफ कहते हैं। तो इक्वल टू के बाएं बगल जो इस साइड है यहाँ तक, यह सब लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर के बाद इक्वल टू के बाद जो है वह राइट हैंड साइड है। तो वो तो लाना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे भारी होता है वही लेके चलना चाहिए। अगर उधर बड़ा रहता तो वही लेके चलते, राइट साइड पर लेके चलते, लेकिन लेफ्ट साइड बड़ा है और राइट हल्का है, छोटा है, तो वो तो लाना है, ये लेके चलेंगे। जो भारी होता है वही लेके चलना चाहिए, ये टेक्निक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले एक टिप्स है ट्रिगोनोमेट्री में, एक तो आप पहले से जानते हैं कि साइन को राजा मानते हैं हम लोग, और कॉस को रानी मानते हैं, और टेन को मंत्री मानते हैं। ये तीनों प्रधान हैं। साइन के बाद वैल्यू है कॉस का, कॉस के बाद वैल्यू है टेन का, और बाकी जो है उसके उल्टे वो प्रजागण हैं, तो उनका वैल्यू इनकी तुलना में कम है, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग साइन में और कॉस में राजा और रानी जो प्रधान है अपने क्षेत्र में, तो जो भी क्रियाएं होंगी उसमें राजा रानी को आगे करेंगे हम लोग, यानी चेंज करके साइन और कॉस में ला देंगे। ठीक है, तो साइन जो है ठीक है, कॉस है तो ठीक है, लेकिन टेन कॉट सेक कॉसेक होगा उसको चेंज कर देंगे और साइन कॉस में ला के भर देंगे। तो सेक बदल देंगे तो कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर सेक को बदल के 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, और ये साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस ए लिखकर और इसको 1 माइनस साइन ए लिखकर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ काम करना है। कॉस ए एलसीएम हो गया, डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबा जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए होगा। अब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, क्या स्क्वायर लिखें, छोड़ते हैं, इस पर लिख देते हैं। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया, ऊपर ऊपर को कर दिया, कॉस कॉस को नीचे नीचे डिनोमिनेटर को, कॉस ए पर स्क्वायर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी होता है, छठा फॉर्मूला याद है आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, छठा फॉर्मूला 6। और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, और दोनों सेम है, तो काटने पर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। हमने क्या कर दिया, अभी प्रूफ कर दिया। बोलिए, अच्छा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, वह भी कुछ दमदार है, 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में वह क्वेश्चन है, और पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को लेकर, जब 3 पार्ट दिया हो तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे करके बनाना चाहिए। और 2 ही पार्ट अगर दिया है तो LHS RHS के हिसाब से चलेंगे। कभी कभी 3 पार्ट आपको मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, उसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तीनों को इक्वल कर देना है, बस काम तो हमारा यही है। तो पहले हम एक साइड को लेके चलेंगे, सबसे पहला साइड फर्स्ट साइड, उसको हम साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड न कह के हम फर्स्ट साइड कहेंगे, है ना। 3 साइड अगर दिया हो तो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a। प्रूफ कर देना है कि cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। फिर तीसरा साइड है कि ला के दिखा दीजिए कि इतना भी होता है। इतना आ जाएगा तो थोड़ा बढ़ा के इतना कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन आपका है। तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, चलिए फर्स्ट साइड लेके चलिए। तो कहता है cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a। ठीक है, हमने इसके पहले बताया है कि साइन कॉस को छोड़कर बाकी को चेंज करना चाहिए। तो कॉट तो है चेंजेबल, तो इसको कह देंगे कॉस ए बाई साइन ए। यह फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? फिफ्थ। और ये है माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर यहां भी वही बात कि कॉस ए बाई साइन ए करके आप प्लस कॉस ए कर देंगे, कॉस को रहने देंगे। अब क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो कॉस ए माइनस ये साइन और कॉस दोनों सट जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बाई पूरे पर नीचे वाला साइन ए। यह एलसीएम की जगह पर काम कर रहा है। फिर यहाँ एलसीएम हो गया साइन ए और ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस पहले लिख लीजिए, कॉस ए प्लस ये जाके उसमें मल्टीप्लाई हो गया तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई करिए, इतना बाई इतना। इसमें से कॉस कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस ए हमने कॉमन ले लिया तो बच गया, इसमें से बच गया यहाँ छिपा हुआ 1, इसमें बच गया माइनस साइन। ये कॉस कॉस निकल गया तो 1 और माइनस साइन बचा, 1 माइनस साइन ए। नीचे तो साइन ए है ही। अब इस पर आइए, कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे तो वो तो बटा के नीचे है, कॉस ए हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए यहाँ बच गया है और यह साइन ऊपर चला गया है। ठीक है, हमको पहुंचना है यहाँ पर। साइन से साइन तो कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये भी कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये भी कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बाई, नहीं माइनस ना है, सॉरी, 1 माइनस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए। ये हमारा बाद वाला तो आ गया। और ये कैसे होगा, हम दोनों ओर साइन से भागा दे देंगे। अभी हमने क्या लाया, थर्ड साइड हमने ला दिया। ठीक है, थोड़ा सा उपाय कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। कैसे कि इस साइड में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर दीजिए। 1 माइनस साइन ए में हम साइन से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ 1 प्लस साइन ए में हम साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो यह 1 बाई साइन माइनस साइन बाई साइन यानी 1 हो जाएगा और यह भी 1 बाई साइन प्लस साइन बाई साइन 1 हो जाएगा और 1 बाई साइन को हम कॉसेक कहते हैं। यहाँ भी 1 बाई साइन को हम कॉसेक कहते हैं और यह हमारा सेकंड, कौन साइड है, यह सेकंड साइड है। तो आ गया एक। अब तो एक हमने ऐसे बना दिया, आप चाहे तो कई और तरीके होते हैं बनाने के, आप चाहें तो और भी तरीके होते हैं, ऊपर ही बन जाएगा। जैसे हमने कॉस कॉस को निकाला
तो 1/sin हो गया, यहीं पर कट जाएगा। cos cos को निकालिए, cos cos को निकालिए, cos को काट दीजिए, जो यहाँ काटे हैं उसको यहीं पर निकालिए, काट दिए। और 1/sin को cosec कह दीजिए, अब -1 है ही, फिर 1/sin को cosec कह दीजिए, +1 रहेगा ही, और यहीं पर बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ चला गया है, लेकिन वो बन गया। लेकिन आप ये बनाना चाहें तो इतना आगे ना बढ़कर, ये तो हम आगे कुछ कमाल दिखा दिए, यहाँ तक आ गए तो सोचे कि ये कर दें, लेकिन ये पहले ही आपका बन जाएगा। cos cos केवल निकालिए, आखिर तो cos यहाँ कटा ही है, बस खाली cos निकालिए, और sin 1/sin और ये रहने दीजिए, ये भी 1/sin और +1 रहने दीजिए। तो यहीं से एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, तो cos cos कट जाएगा, और ये हो जाएगा cosec a -1, ये हो जाएगा cosec a +1। तो एक लाइन में वो बन जाएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा। तो ये तो अपना अपना स्टाइल है, हम इस पर देखते हुए चले गए हैं, आगे पहुंच गए हैं। लेकिन ये तो आपको रास्ते में ही cos केवल निकाल लीजिएगा तो कट के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सीखिए, ये सब सीखिए। आपको शायद ही 3 पार्ट कभी आए, नहीं तो 2 ही पार्ट ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो आसान है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये खेल है एक तरह का, मैथमेटिक्स क्या है, कलम से कॉपी पर खेलना। आपके 10th क्लास का यह खेल है, और खेलिए, नो टेंशन, केवल खेलिए, एंजॉय कीजिए। केवल थोड़े से रूल जो हैं, 10 रूल जो हैं, 8 रूल जो हैं, 8 रूल जो हैं, उनको आप याद किए रहिए। और हर खेल में एक रूल होता है, इसमें भी एक रूल है, पालन करते चलिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि प्रूव दैट, 14वां क्वेश्चन आप लोगों का होगा बुक में। प्रूव दैट, ये 14th क्वेश्चन कहता है कि cot a - cos a by cot a plus cos a, और ला देना है। नहीं अरे यही तो प्रूफ किए थे, सॉरी सॉरी, यही तो हम अभी प्रूफ किए थे ना, दोबारा कैसे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सरसाइज 8.4 का 4th क्वेश्चन। ये कहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, फर्स्ट, चौथा का फर्स्ट बता रहे हैं। कहता है कि 9 sec स्क्वायर a -9, इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि a में ऑप्शन है ABCD, चाहे छोटा लेटर हो या बड़ा लेटर हो। इसमें है 1, इसमें है 9, इसमें है 8, और इसमें है 0। कौन सही है चुनना है। तो पहले बनाइए तो सही। 9 को कॉमन खींचिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1, ठीक है। 9 sec स्क्वायर -1, अच्छा। तो इन चारों में से 9 sec स्क्वायर a -9 निकाल दिया, तो ये तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर a। क्यों, उसमें tan क्यों नहीं है, उसमें tan क्यों नहीं है, 0 कहाँ से आया। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ये तो 9 sec स्क्वायर a -9 करने से तो इतना हो गया, और sec स्क्वायर -1 को tan स्क्वायर कहते हैं। तो केवल ये कहाँ से ऑप्शन आया, अच्छा 1 मिनट, उसको हम देखते हैं। ये तो ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अगर 45 डिग्री a का वैल्यू हो, a का वैल्यू 45 डिग्री हो, तो यह 9 मल्टीप्लाई tan 45 1 होता है, तब जाके 9 ये हो सकता है, ठीक है। 9 ये कब होगा, जबकि a का वैल्यू 45 डिग्री हो। ऐसा 45 डिग्री तो इसमें कहाँ
ठीक है, इसको हम फिर थोड़ी देर में अभी आपको बताते हैं। इसको देखना पड़ेगा कि ए है तो फिर कहाँ गया, ए का वैल्यू नहीं दिया रहे। अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, वो दिया रहे तो यह 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गया ये, ऐसे कैसे दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम बता दें आप लोगों को, फिर उसके बाद से हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का 4 का सेकंड कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका वैल्यू, इसमें भी थीटा का वैल्यू तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन a का 0, b का 1, c का 2 और d का -1 ऐसा दिया हुआ है। तो थीटा का मान देखते हैं आगे, कहीं कट जाए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन और कॉस में बदल दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, और इधर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। इसमें क्या माइनस नहीं है कहीं? ये दोनों अजीब सवाल लग रहे हैं। और यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, आएगा तो देखते हैं। चलिए पहले हम कॉस को एलसीएम कर लिए, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ है साइन को एलसीएम कर दीजिए, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है, तो यह तो हो गया आपका, इतना को कहिए a प्लस बी, इतना को कहिए a, इसको माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a का मतलब इतना, b का मतलब इतना। तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, a का हो गया स्क्वायर माइनस b है 1 तो उसका हो गया स्क्वायर, और नीचे साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपनी जगह पर ये हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, एक दिन हम अलजेब्रा के सारे फार्मूले आप लोगों का चेक करेंगे, और सिलेक्टेड फार्मूले हैं, जितना काम की चीज़ है उतना हम देंगे, और उस पर भी रिवीजन हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज भी बनाएंगे, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो, इसका वैल्यू था। अब -1 अपनी जगह पर है, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये छठा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यह 1 हो गया। बाकी ये लिखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो +1 और -1 कट आउट हो गया, बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, हो गया 2, क्योंकि 1 मरतबा कटा तो 2 हो गया। अब यही हमारा आंसर है, तो 2 इसमें है तो सी लिखिए। तो आपका आंसर क्या है, आंसर आपका है सी, मन कर तो लिख दीजिए 2, नहीं तो सी काफी है। इस तरह से ये क्वेश्चन कितना इजी है
ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो थीटा का कोई चक्कर नहीं आया, इजीली बन गया। और उसमें क्यों आया है, कैसे आया है, थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर अगले वीडियो में आपको हम उस पर डिस्कशन क्या है वो शंका समाधान जो है, सस्पिशन सब दूर कर देंगे। एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा। ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए और डी में है कॉस ए। चलिए ऐसे बनाइएगा इसको। सेक को भी 1 बाई कॉस कर दीजिए, tan को भी साइन ए बाई कॉस कर दीजिए, और यहाँ 1 माइनस साइन तो है ही, ये राजा के रूप में है। तो अब इनका एलसीएम करके ऐसा कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए तो ऊपर हो ही जाएगा, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए, यह भी ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, फार्मूला के अनुसार हो गया, अलजेब्रा का फार्मूला। नीचे कॉस ए है, 1 स्क्वायर को 1 कहते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को छठा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कहता है कि कॉस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ कॉस ए है। तो 2 को कॉस है, कॉस ए इंटू कॉस ए, और यहाँ नीचे एक कॉस है ही, तो ये मुझसे कट गया, तो बच गया कॉस ए। लगता है कि ये डी आपका सही है। कैसे लिखेंगे, आंसर डी, और मन करे तो कॉस ए भी लिख दीजिए, और नहीं तो डी ही काफी है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन और है, उसको भी दिखा देते हैं। 1 प्लस, ये क्वेश्चन 1 प्लस कॉट, हाँ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं आएगी। जब तक बात समझ में नहीं आए तब तक वो सस्पिशियस रहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्वेश्चन तो ठीक है, और आंसर इसका है ए में सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में tan स्क्वायर ए। तो राजा रानी में चेंज कीजिए इसको, 1 प्लस tan को साइन ए बाई कॉस ए करके, और tan पर स्क्वायर था तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉट है कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉट का स्क्वायर था तो उसके टुकड़े जो होंगे उस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो यह हो गया। और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ये भी हो गया। तो यह होता है 1, छठा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। यह भी होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यह 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया, और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर दें तो यह उल्टा होकर साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा। 1 से 1 कट भी गया, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो इसमें तो है tan स्क्वायर ए डी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर डी। इतना काफ़ी है, मन करे तो tan स्क्वायर ए लिख जाइए। कंपटीशन में तो नहीं जरूरत है, आपके क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल जो टेस्ट हो या एग्जामिनेशन हो आपके क्लास में 10th क्लास में, तो वहाँ सर जी लोग बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए tan स्क्वायर भी लिख दीजिए कि कंप्लीट आंसर हो गया। लेकिन कंपटीशन में केवल A B C D इतने ही काफ़ी रहता है, उसमें
जो है सब नहीं लिखना पड़ता है, केवल ABCD लिख दिए वहीं बहुत है। ओके, तो लगता है कि अब क्वेश्चन हम लोग का ये लास्ट कर गया। तो अब अगली बार हम इससे हार्डर क्वेश्चन चुन के लाएंगे और आप लोगों को हमारे साथ साथ एक्सरसाइज करना होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और वैसे क्वेश्चन लाएंगे जिसमें कुछ दम हो और उसमें आपकी परीक्षा भी हो जाएगी कि आप उसको बना सकते हैं कि नहीं। फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना मेहनत किया। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।